Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 6 squares and square roots. In our last class we did exercise 6.3 question number 1 to 4. Today we are going to complete this exercise and do questions 5 to 10. All these questions are based on the square root of given number. Before we proceed, keep your copy and pen ready and do the questions along with me. Here is question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, लेकिन अब हम उस नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहते हैं. तो हम किससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके. वी डू द फर्स्ट पार्ट एंड देन द क्वेश्चन विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. वी हैव द नंबर 252. सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं. वी राइट द नंबर 252, ड्रॉ द लाइन्स इन दिस वे एंड वी स्टार्ट द डिविजन बाय 2. इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 and 2, 2 6s are 12. Again by 2, 2 6s are 12, 3s are 6. Now we take on 3, 2s are 6 and 1 time. Then 3 7s are 21 and then 7 1s are 7. So we write the prime factorization of 252 is, we can write it as 252 equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7. Okay, now just have a look at these numbers. We can find the pair of 2. 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है और इसलिए ये नंबर 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है. अब हम यहाँ से इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, और वो नंबर हो सकता है 7. बिल्कुल 7 यहाँ पर सिंगल रह गया है. अगर हम एक और 7 ले आएँ, 7 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 7 का भी पेयर बन जाएगा और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. So we write it here. Here the prime factor seven has no pair. Single है 7 यहाँ पर. Okay. Now we multiply 252 by 7 to get a perfect square. ठीक है, हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का भी पेयर बन जाएगा और इजीली हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. सो वी विल गेट द न्यू नंबर by multiplying 252 by 7. Let us multiply. 7 2s are 14, 1 carried, 7 5s are 35 and 1 36, 3 carried, 7 2s are 14 and 3 17. So the new number is 1764. तो अब आप देखिए हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया है. Find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. तो हमने देख लिया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर इस केस में 7 है जिससे 252 को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सकता है. नेक्स्ट व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. अब ये जो नया नंबर हमें मिला है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. नाउ 1764 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आप देखिए. ये 252 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी इसके केस में भी आएंगे. वी राइट देम हियर. 2 into 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और अब हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए आप, एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स में 7 भी आएगा, एक और 7। और अब आप देखिए यहाँ पर पेयर्स में आ गए तीनों फैक्टर्स, एंड सो वी कैन इजीली फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। हर पेयर से एक एक नंबर लेंगे, 2, 3 और 7। 2 3 are 6, 6 7 are 42. So we get the square root of this new number as 42. In this way we have completed this question. We take on the next part, 180. Again first we will find the prime factors of 180. So we draw the lines, required lines, divide by 2. It should be 2 9s are 18 and 0. Again by 2, 2 4s are 8 and 5s are 10. Now by 3, 1s are 3, 5s are 15. 3, 5s are 15 and 5 times 1. Got it? Now we can write here the prime factorization of 180 is 180 equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5. हमने 180 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब आप पेयर्स बनाइए। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अगर एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी पेयर बन जाएगा, और इस तरह से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यही पहचान होती है कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में मिलते हैं हमें। ओके, सो हियर द प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, उसका पेयर नहीं है। सो वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 5 to get a perfect square, and so the new number we will get by multiplying 180 by 5. 18 5s are, it's 90 and one more 0. The new number is 900. समझ में आ रहा है ना आपको? अब हमें इस नए नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ऑब्वियसली जो 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी यहाँ आएंगे। आप देखिए 900 इज इक्वल टू 180 इंटू 5, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, द सेम। एंड नाउ वी हैव दिस 5 एक्स्ट्रा 5, ये 5 भी तो आएगा अब 900 के फैक्टर्स में। सो वी नाउ टेक ऑन 5, क्योंकि अब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए। नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग द नंबर्स इन पेयर्स। सभी फैक्टर्स पेयर्स में मिल गए हमको, और इसके लिए फिर हम इजीली 900 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, टेकिंग वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। 2 3 and 5, we get 2 3s are 6, 6 5s are 30. In this way the square root of this new number is equal to 30. Got the answer? Next we have another part, 1008. Again first we find the prime factors of 1008. Okay, we draw the lines. 1008, draw the lines. It's an even number, so we will divide by 2. 2 5s are 10, 0 4 times. Again by 2, 2 times, 5 and 2. Now by 2 again, 2 1s are, 2 2s are and 6 times. Now again by 2, 2 6s are and 3 times. This time by 3, 2s are 6 and 1 time, 3 7s are 21, 7 1s are 7. So these are the prime factors of 1008. I hope you all are doing along with me and getting the answer correct. So the prime factorization of 1008 is, we can write here, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. ये हो गए 1008 के prime factors. Now again here we see that we are forming a pair of factor 2. 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है।
तो अब हम इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए? Yes, it should be 7 so that we can get a pair for 7 also. So the prime factor 7 has no pair, and so we multiply the given number by 7 to get a perfect square. And so the new number will be 1008 into 7. 7 8s are 56, 0 and 7 1s are 7. This will be the new number, and now we have to find the square root of this number. तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं. 7056 इक्वल टू, अब आप देखिए 1008 के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी इसमें भी आएंगे, बिकॉज दिस नंबर इज इक्वल टू 1008 इंटू 7. तो 1008 के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं. 2 इंटू 2 4 टाइम्स, एंड नाउ 3 इंटू 3 एंड देन 7. ये हो गए 1008 के फैक्टर्स. अब हमने ये 7 भी तो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब यहाँ एक 7 और आएगा, और अब हमारे सभी फैक्टर्स पेयर्स में अवेलेबल हैं. ऑल आर फॉर्मिंग देयर पेयर, एंड नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 7056. दिस विल बी इक्वल टू, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर. 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7. What we get? 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 7s are it's 84. And so we can easily write the square root of this new number as equal to 84. Got it? The next part, it is 2028. Again सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं. 2028. ड्रॉ द लाइन्स. 2 से डिवाइड करेंगे 1014 स्ट्रेट अवे, देन बाय 2 5 टाइम्स. नाउ अगेन वी विल हैव टू डिवाइड by taking these two numbers together, 1 and 4. So we will mark 1 0 in between, and 2 7s are 14. Now 7 and 5 it's 12. तो 3 से divisible है. 3 1s are 3, 2 0. 6 are 18, 2 7. 9s are 27. 169 किस नंबर का स्क्वायर है, और वो नंबर प्राइम नंबर है, याद कीजिए. बिल्कुल. 13 13s are 169. And then 13 1s are 13. इस तरह से we have found the prime factors of 2028. The prime factorization of 2028 is given by 2 into 2 into 3 into 13 into 13. ठीक है. अगेन आप देखेंगे यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है. तो अब हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. वी राइट हियर द प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड द न्यू नंबर नाउ विल बी 2028 into 3. Multiply them. 3 8s are 24, 2 caret. 3 2s are 6, 2 ऐड करेंगे तो 8, 3 0s are 0, 3 2s are 6. It's 6084. Now we will find its square root. 6084 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. जो प्राइम फैक्टर्स 2028 के हैं वो सभी आएंगे. 2 into 2 into 3 into 13 into 13. And now we have multiplied by 3 also. You can see एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो भी आ जाएगा. If we write them in pairs, 2 into 2, 3 into 3, 13 into 13. तो अब सभी फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं. You can see. Now we can easily find the square root of 6084. फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर. हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे. 2 3 and 13. We get it equal to 2 3s are 6, 13 6s are it's 78,
and so the square root of this new number is equal to 78. Got it? Next we have 1458. Again we will find its prime factors. Divide by 2 7 times, 2 times and 9 times. अब ये odd number है और 3 से divisible है. 3 2s are 6, 1 2, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Again by 3. 3 8s are 24, 1s are 3. 3 2s are 6, 7s are 21. 3 9s are, 3 3s are and 3 1 times. Okay. Now the prime factorization of 1458 is given by 2 into how many 3s are there? 1 2 3 4 5 6. So 3 3 3. So we have written 3 6 times. Now we form the pairs. First pair, second pair, third pair. किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा? 2. और इसलिए हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 2 का भी पेयर बन जाए और हमें एक स्क्वायर नंबर मिल जाए. So the prime factor 2 has no pair. So we multiply the given number by 2 to get a perfect square. And the new number will be now 1458 into 2. 2 8s are 16, 1 carat, 2 5s are 10 and 1 11, 1 carat, 2 4s are 8 and 1 9 and 2 1s are 2. 2916. This is the new number formed. अब हमें इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे. 2916. बताइए इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? यस 1458 के सभी जो फैक्टर्स हैं वो इस केस में भी लिखेंगे हम. 2 into 1 2 3 4 5 6 6 times 3. और हमने अब इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई किया है तो इसे भी लेना होगा. Let us write it in the starting itself. 2 into 2. So here we are having a pair of 2 also. अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. Make the pairs first, second, third, fourth. चारों पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेंगे. 2 3 3 3. What we get? 2 3s are 6 and 3 3s are 9. 6 9s are 54. So the new number 2916. The square root of this number is 54. We can write it here also once again. This is equal to 54 and this is the answer. Okay. Next we have 768. Again we will find the prime factorization of 768. First we find the factors. 2 से divide करेंगे. 2 3s are 6, 2 8s are 16, 4s are 8. Again by 2, 1 9 and 2. Again by 2, 9 times, 6 times. 2 4s are 8 and 8 times 16, 24. 2 12s are 2 6 times, 2 3s are and then 3 1s. These are the prime factors of 768. Now we write them here. How many 2s are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 times 2. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And 1 time 3 also we have. तो अब कौन सा नंबर पेयर में नहीं है? Let us form the pairs. First, second, third, fourth. 3 is not in pair. The prime factor 3 has no pair. So we multiply the given number by 3 to get a perfect square. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? Next we will multiply 768 by 3
और उससे हमें नया नंबर मिलेगा. लेट अस मल्टीप्लाई. 3 8s are 24, 2 carried. 3 6s are 18 and 2 20. Again 2 carried. 3 7s are 21, 22, 23. 2304. This is the new number formed. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. First we write down the prime factors of this new number. 768 के सभी प्राइम फैक्टर्स यहाँ भी लिखेंगे हम. 8 times 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 3 और हमने 3 एक और मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो 3 भी हम यहाँ पर लिखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 2304. मेक द पेयर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सभी में से एक एक नंबर ले लेंगे. वी गेट इट 2 into 2, 2, 2 and 3. Let us multiply. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 3s are 6, 8 6s are 48. So the square root of this new number is 48. The final answer. Got it? Next we have sixth question. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided. अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक पहुंचेंगे. By which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो हम first part लेते हैं. 252 once again. So first we will find its prime factors. हमने अभी किया था, एक बार और लिख लेते हैं. 1 times, 2 times and 6 times. 63. 3 2s are and 1s are, then 3 7 times, 7 1 times. Okay. The prime factorization of 252 is expressed as 2 into 2, 3 into 3 into 7. अब आप फिर से देखिए, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा. तो अब अगर हम यहाँ पर, हमें मल्टीप्लाई नहीं पूछा है, हमसे पूछा है हम किस नंबर से डिवाइड करें जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए. तो हम ये 7 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें इजीली एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके फैक्टर्स पेयर्स में अवेलेबल हैं और इसलिए फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें सपोज, तो अब आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग नंबर्स हैं पेयर्स में रहेंगे और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. इसलिए यहाँ पर हम वो नंबर देखेंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा है और उसी नंबर से डिवीजन करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. सो वी प्रोसीड. लेट मी रिमूव दिस. Yes, here the prime factor 7 has no pair, so we divide the given number by 7 to get a perfect square, and this time the new number we will get by dividing 252 by 7. 7 3s are 21, 4 and 2 42, 6 times. So the new number is 36, and now we will have to find its square root. 2 into 2 into 3 into 3. 36 के प्राइम फैक्टर्स देखिए आप. 252 तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे आएंगे ही, लेकिन ये 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से हमने डिवाइड कर दिया है. आप इमेजिन कीजिए, अभी हमने बात की ही थी बिल्कुल वैसे ही. ये 7 से 7 कैंसिल होके हमें यही रिमेनिंग फैक्टर्स तो मिल रहे हैं, वही हमने यहाँ लिखे हैं. सो वी rewrite it 252 upon 7. ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था. Now we can easily write down the square root of 36 from the pairs. और हर पेयर में से एक एक नंबर लेंगे आप. यहाँ से 2, यहाँ से 3.
2 3 ज़ा 6 और हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ 6। बस यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये जो नंबर है इसको 7 से डिवाइड किया हमने तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 2925। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। अब आप यहाँ पर देखिए लास्ट में डिजिट है 5, तो 5 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 4 2 42, 8 टाइम्स 40, 2 5 अगेन बाय 5। 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम 7 टाइम। अब आप सोचिए ये 117 किससे डिवाइड होगा? 7 8 9, सम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 9, तो 3 से डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 2 and 7 9 टाइम्स अगेन बाय 3, 1 and 3। और अब 13 तो एक प्राइम नंबर है तो इसलिए हम लास्ट में 13 से ही डिवाइड करेंगे। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स इस दिए हुए नंबर के। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2925 इज गिवन बाय 5 into 5 into 3 into 3 into 13। देख रहे हैं आप? अब फिर से हम पहले पेयर्स बनाएंगे। 5 और 3 का पेयर बन रहा है लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है। So here the prime factor 13 has no pair. So we divide the given number by 13 to get a perfect square. 2925 divided by 13. This will give us the new number. इसको divide करते हैं 2925 और 13. 13 2s are 26, 32. Again 2 times 26, we will get 6, 65 5 times. It's 65. Okay. So 225 is the answer. Let us write it equal to 225. अब हम इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 का। और वो कैसे निकलेगा? इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2925 के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी आ जाएंगे यहाँ पर एक्सेप्ट दिस 13, क्योंकि 13 को तो हमने डिवाइड कर दिया है तो इसलिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और हमें यही रिमेनिंग फैक्टर्स मिलेंगे। टेक वन नंबर आउट ऑफ ईच पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, तो 5 3 ज़ा 15। दिस गिव्स अस square root of 225 equal to 15. Got the answer? Then next one is 396. Again, first we will find its prime factors. Divide by 2. 2 1s are 2, 9s are 18, 8 times 16. 9 times and again 9 times. Now by 3. 33. 11 times and 11 itself is a prime number, so 11 ones are 11. The prime factorization of 396 is given by 2 into 2 into 3 into 3 into 11. There are pairs for 2 and 3 but not for 11. The prime factor 11 has no pair and so we divide the given number by 11. To get a perfect square. अब हम नया नंबर लेंगे 396 को 11 से डिवाइड करके। 11 3 ज़ा 33, 6 will be the remainder, 66 6 times. So the answer is 36. Now again we will find its square root. 36 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, आप देखिए 11 तो कैंसिल हो जाएगा डिवीजन के बाद और रिमेनिंग फैक्टर्स आ जाएंगे both in pairs. So square root of 36 is 2 into 3 equal to 6. This is the answer. Got it? Next we have 2645. We find its prime factors.
Let us first try to add and find its divisibility by 3. 4 and 5 9, 9 and 2 11 and 6 17. 17 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है. हम 5 से करते हैं. Straight away we could have divided by 5 also. 5 5s are 25, 2 times and then 9 times. 529. ये अब एक और प्राइम नंबर का स्क्वायर है, और वो नंबर क्या है? Yes, it's 23. 23 times 23. Again 23 ones are 23. 23 is a prime number, remember this. तो अब हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2645 2645 ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 into 23 into 23. Here the prime factor 5 has no pair. आप देखिए 23 का पेयर बन रहा है पर 5 का पेयर नहीं है. तो अब इस 5 को रिमूव करने से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा रिमेनिंग फैक्टर्स से. इसलिए we divide the given number by 5 to get a perfect square. Divide it 2645 divided by 5. We will get it equal to 529. देखिए अभी हमने डिवाइड किया था तो 529 ही मिला हमें. और अब इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे रिमेनिंग फैक्टर्स 23 into 23. और इससे स्क्वायर रूट ऑफ 529 वी विल गेट इट इक्वल टू सिंपली 23. इस पेयर में से एक नंबर ले लिया 23. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वी हैव 2800. We find its prime factors. 14 times 00, 7 times 00, then 35 times and single 0. Then again 2 ones are 2, 7s are 14 and 5s are 10. This time 7, 5, 12 and 1, 13. Not divisible by 3, we take on 5. 5 3s are and then 25 5 times. 5 7s are and then 7 one time. I hope you all are doing along with me and keep checking your answer also. The prime factorization of 2800 is given by how many 2's? 4 times. So 1 2 3 4. 5 into 5 into 7. अगेन आप देखेंगे 2 का पेयर बन रहा है एक और पेयर, और फिर 5 का 7 का पेयर नहीं है. तो अब ये 7 रिमूव करने के लिए हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे. सो द प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, सो वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड द न्यू नंबर वी विल गेट ऑन डिवाइडिंग this number by 7. 7 4s are 28. The new number is 400. Now we can easily write the prime factors of 400. 7 से डिवीजन के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो सभी यहाँ आएंगे. यहाँ से देखने पर 2 into 2 and then 5 into 5. 2 is there 4 times. Okay, so square root of 400. आप देखिए पेयर्स बनाइए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इस पेयर में से 2 ले लिया, इस पेयर से 2 ले लिया और इस पेयर से एक 5 ले लिया. वी गेट इट इक्वल टू हाउ मच? 2 2s are 4, 5s are 20. So square root of 400 is 20. Got it? Next we have 1620. इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम. 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स 1 एंड 0. 2 4s are 8. और अब देखिए आप 1 विल बी लेस दैन 2. 1 छोटा नंबर आ गया तो हम एक साथ दो नंबर्स का डिवीजन करेंगे 10 का. सो वी राइट 0 5. नाउ बाय 3. 1s are 3, 3 3s are 9, 5 times. Again by 3. 3 4s are 12, 5 times then. 3 1 and 5 15. 3 5s are
and then in the end 5 one times. Okay. Now we can write the prime factorization of 1620 as equal to 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3 into 5. देख रहे हैं आप 4 times 3 is there. Pair up the identical factors. 3 pairs मिलेंगे, 5 का pair नहीं है, ये एक extra number है. इसे remove करने के लिए we will divide this number by 5. Here the prime factor 5 has no pair, so we divide the given number by 5 to get a perfect square, and so the new number will be 1620 upon 5. 5 3s are 15, then 2 times 10 and 4 times 20. 324 is the new number. Now we will write down the prime factors of 324. They will be these numbers. 5 तो divide कर दिया और remove हो जाएगा. 2 into 2 and 4 times 3. Square root of 324. It will be, take one number from each pair. 2 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 2s are 18. So square root of 324 is 18, and this is the required answer. Next we have a word problem. The students of class 8th of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यहाँ क्वेश्चन समझते हैं. एक क्लास है, क्लास 8, और उस क्लास का हर स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए डोनेशन दे रहा है. और कितनी डोनेशन दे रहा है? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उतना ही अमाउंट हर स्टूडेंट डोनेट कर रहा है. तो यहाँ हम चलते हैं पहले एक वैल्यू अज्यूम करके, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, और फिर हम समझने में हमारे लिए ईजी हो जाएगा. सो वी राइट डाउन द सॉल्यूशन. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class be x. x स्टूडेंट्स है क्लास में, तो अब हर स्टूडेंट कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है? इक्वल टू x. जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतने ही रुपीस तो हर स्टूडेंट डोनेट कर रहा है. सो द मनी डोनेटेड बाय ईच student, it is equal to rupees x. Each student means one student. एक स्टूडेंट x रुपीस डोनेट कर रहा है. अब अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स होते तो वो कितना अमाउंट डोनेट करते? 2 इंटू एक्स. 3 स्टूडेंट्स होते तो 3 इंटू एक्स, और यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? x. तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स. सोचिए ज़रा कि एक स्टूडेंट रुपीस x डोनेट कर रहा है. अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट होते तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाता? रुपीस x इंटू 5, या कह लीजिए 5x. अगर 10 स्टूडेंट्स होते तो कलेक्शन हो जाता 10 इंटू एक्स, और यहाँ पर x स्टूडेंट्स हैं तो कलेक्शन हो जाएगा x इंटू एक्स. समझ रहे हैं ना आप? सो वी राइट हियर total money collected, this is equal to x into x in rupees. और x into x को हम कैसे represent करेंगे? Because we are multiplying x 2 times, so we can write it equal to x raised to power 2. हमने बात की हुई है पहले इस बारे में, तो हम इसे लिखेंगे x square. और according to the question, ये कलेक्शन कितना दिया हुआ है? It is given equal to rupees 2401. So according to the question,
total collection equal to x square, this is equal to 2401, okay, in rupees. अब हमें यहाँ पर x निकालना है और उसके लिए ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा और हमने बात की थी ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में जा कर के स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हाट वी कैन राइट, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401. हमने बात की थी कि स्क्वायर रूट इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर. यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. तो हमने यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. उसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2401 के. आप देखिए it is not divisible by 2, not by 3 and not by 5 also. Let us divide by 7. 7 3s are 21, 3 0. 4 times, again 21 will go by 3. Again by 7. 7 4s are 28, 63 will be left 9 times. 7 7s are 7 1s are. तो ये 7 से डिवाइड करके हमें ये फैक्टर्स मिल गए हैं. अब हमने बात की थी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401 और 2401 के फैक्टर्स है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. इनके पेयर्स बना लीजिए और हर पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे हम. तो इससे हमें वैल्यू मिल गई x की 49. अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो हमने x माने थे, आप देखिए यहाँ पर. तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 49. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स it is equal to 49. This is the final answer. Got it? Next we have 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. अब आप ये समझिए कि यहाँ पर एक गार्डन में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और इस तरह से कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स in each row. Number of rows is equal to the number of plants in each row. तो आप देखिए suppose there are 3 rows, एक रो, सेकेंड रो और थर्ड रो. तो अब क्योंकि 3 रोज हैं तो हर रो में कितने प्लांट्स लगेंगे, 3 प्लांट्स, बिकॉज द नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. तो हर रो में 3 प्लांट्स लगेंगे. सो इफ वी वांट टू प्लांट फर्स्ट प्लांट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो अब आप देखिए ये एक स्क्वायर शेप हो गई. अगर आप ज्वाइन करें तो ये एक पैटर्न हो गया, स्क्वायर पैटर्न हो गया. एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है हमें. आप देखिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, वी आर गेटिंग 9. तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, 9. वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हम ऐसा मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहे हैं. तो 3 रोज हैं और 3 ही प्लांट्स हैं तो हमें 3/3 9 प्लांट्स टोटल हो गए. अब हमें टोटल प्लांट्स दिए हैं 2025 और ये पूछा है कि कितनी रोज हैं और फिर अकॉर्डिंगली हर रो में कितने प्लांट्स हैं. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास x रोज हैं और फिर हर रो में x ही प्लांट्स हैं. तो टोटल प्लांट्स कैसे मिलेंगे हमें, x इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और ये टोटल प्लांट्स हमें दिए हुए हैं इक्वल टू 2025. और अब हम ये स्क्वायर को उधर ले जाकर स्क्वायर रूट कर देंगे तो इजीली हमें इस नंबर के स्क्वायर रूट से नंबर ऑफ रोज भी मिल जाएंगी और हर रो में नंबर ऑफ प्लांट्स भी मिल जाएंगे. सो गॉट इट, व्हाट वी हैव टू डू, वी नाउ erase all this and then start it in this way. Solution. We assume the number of rows to be x. Let the number of rows be x.
Okay, then the number of plants in each row. It is also equal to x as per the question. Okay, then total number of plants. It will be equal to x into x, that is equal to x square, and this number is equal to 2025. Got it? We are getting this number as per the question, so we can write here according to the question. ठीक है? Now simply we need to find the value of x. कैसे मिलेगा? Inverse operation of square is square root. So 2025 इसका square root लेंगे. इसके लिए हमें इसके prime factors करने होंगे. Let us do the prime factorization. It can be divided by 3. 3 6 are 18. Then we have 2 and 2. 7s are 21. 5 times. 6 7 13 and 5 18. Again we can divide by 3. 2 times. Again 2 times and 5 times. Now again by 3. 7 and 5. Again by 3. 2 and 5. And in the end we have 5 times 5. So we can write down the prime factors of 2025 as, take it from here, 3, how many times? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. And how many times we have 5? We can easily, just let me remove this. Let me write it in short. And now we can find 5 ones are 5. So we can write here 5 into 5. You can see the prime factorization of this given number. Again now make the pairs. You will get it equal to 3 into 3 into 5. हर पेयर में से एक एक नंबर ले लिया है हमने. And you will get it 3 3s are 9, 9 5s are 45. x की वैल्यू आ गई 45 और हमसे पूछा क्या है? Find the number of rows and the number of plants in each row. तो number of rows भी 45 हो गई और number of plants भी 45 हो गए each row में, क्योंकि हमने दोनों को ही तो x माना है. आप देखिए यहाँ पर. So we can write the final answer. Let me take it little bit more upwards. Number of rows it is equal to 45 and number of plants in each row it is also equal to 45. Got it? Next we have question 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. यहाँ हमसे ऐसा नंबर पूछा है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल भी हो, स्मॉलेस्ट भी हो और स्क्वायर नंबर भी हो. आप देखिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए और डिविजिबल होना चाहिए. तो हम स्क्वायर नंबर की बात बाद में करेंगे. पहले हम ढूंढते हैं स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by these three numbers. The smallest number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. What will be that number? Can you recall what is the LCM of any few given numbers? LCM. C मतलब common, M मतलब multiple. Common multiple. जो नंबर इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगा वो इन तीनों से तो डिविजिबल होगा ही, बिल्कुल. और हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर की या कह लीजिए लीस्ट नंबर की. ऐसा लीस्ट नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो या कह लीजिए जो तीनों का ही कॉमन मल्टीपल हो. तो वो नंबर हमें मिलेगा इनका एलसीएम निकालने से. इट विल बी देयर एलसीएम, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स 4, 9 एंड 10. इट विल बी देयर एलसीएम. तो पहले हम इन तीनों नंबर्स का 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे. निकालना आता है आपको? 4, 9, 10.
2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 9 डिविजिबल नहीं है 2 से तो एज इट इज़ रखेंगे, 2 5 ज़ा 10, अगेन बाय 2 वन टाइम, 9 और 5 ऐसे ही रहेंगे। अब 3 से डिवाइड हो रहा है ये 9 तो 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है 3 से, अगेन 3 1 ज़ा 3, 5 विल बी एज इट इज़, और लास्ट में हम 5 से डिवाइड करेंगे जिससे हमें तीनों नंबर्स की जगह 1 मिल जाए। नाउ द एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, 2 इंटू 3 करते हैं हम, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, सो वी गेट इट इक्वल टू 180, 18 इंटू 10 इट्स 180। अब आप देखिए ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, पर क्या ये स्क्वायर नंबर भी है? तो आप देखेंगे यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हमें इससे एक स्क्वायर नंबर तक पहुँचना है, ऐसा एक नंबर लाना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और तीनों से डिविजिबल भी हो, तो वो नंबर 180 का मल्टीपल होना चाहिए। और 180 को किससे मल्टीप्लाई करें? आप देखिए 5 का पेयर नहीं है, तो अगर हम एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी पेयर बन जाएगा और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी मिल जाएगा, और क्योंकि वो 180 का मल्टीपल होगा तो तीनों से ही डिविजिबल भी होगा। सो व्हाट वी राइट हियर नेक्स्ट, here the prime factor five has no pair or it is not in pair, so we multiply 180 by 5 to get the required परफेक्ट स्क्वायर। रिक्वायर्ड मतलब ऐसा नंबर जो इन दिए हुए तीनों नंबर से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। The required number can be given as 180 into 5. Now 18 5 it's 90 and one more zero, 900. 900 वो नंबर है जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है और इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। Got it? Next we have question number 10. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. फिर से हमें तीन नंबर्स दिए हैं और हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्मॉलेस्ट भी हो, स्क्वायर भी हो और तीनों से डिविजिबल भी हो। तो फिर से पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे, स्क्वायर की बात हम बाद में करेंगे, स्क्वायर नंबर की। और ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो वो होता है इनका एलसीएम, कॉमन मल्टीपल। तीनों का मल्टीपल होगा तो तीनों से डिविजिबल होगा ही, और उनमें भी लीस्ट, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं 8, 15 और 20। 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 4 टाइम्स, 15 एज इट इज इट विल बी 10 टाइम्स, अगेन बाय 2 2 टाइम्स, 15, 2 5 is 10. Now again by 2 1 time, 15 and 5 will remain as it is. Next we can divide by 3 5 times and 5 will be as it is. अब हम 5 से करेंगे डिवाइड तो हमें 1 मिल जाएगा तीनों प्लेसेस पे, और इस तरह से LCM ऑफ 8, 15 and 20 it is equal to 1 2 3, 3 times 2, 2 into 2 into 2, 3 into 5. देख रहे हैं आप? Now let us multiply 5 into 2 it's 10 and 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 10 it is 120. तो 120 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। अब क्या ये एक स्क्वायर नंबर भी है? तो आप देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है और इन तीनों नंबर्स का तो पेयर बन ही नहीं रहा है,
तो सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है और रिमेनिंग फैक्टर्स के पेयर नहीं है, इसलिए ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हमें एक स्क्वायर नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो वो 120 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि इनका एलसीएम 120 है। तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें एक स्क्वायर नंबर मिले? तो बिल्कुल हमें एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। तीनों का एक एक सेट चाहिए जिससे इन तीनों के पेयर्स बन जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। सो वी राइट हियर the prime factors two, 3 and 5 do not have their pair. Do not have their pairs, so we multiply 120 by 2, then 3 and then 5 equal to 30 we will get. 2 5s are 10 into 3 30. इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा to get the required perfect square. ठीक है? तो अब हम जो नया नंबर लेंगे हम, या कह लीजिए जो रिक्वायर्ड नंबर है, वो हमें कैसे मिलेगा? वन 120 इंटू 30 करने से। इसकी जगह हमने 30 ले लिया और 12 3 इट इज़ 36 एंड 00। तो 3600 और 3600 इज दैट नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट and divisible by these three numbers, and also it is a perfect square. Got it? So we can write it that 3600 is the smallest square number. It's the short notation for number divisible. Let me just erase it. By the three numbers 8, 15 and 20. Got it? With this, your exercise 6.4 is complete. In our next class, we will be doing square root by long division method. Till then, practice these questions. Goodbye.